तो बात करते हैं व्यूवर्स इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एमकॉम 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर की ऑपरेशंस रिसर्च की जून 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ये मैं एक बात बता दूं, लिखा भलीचा 4th सेमेस्टर है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2020 तक ये 4th सेमेस्टर में पेपर था, बट जब 2021 में न्यू सिलेबस रिवाइज हुआ तो उसमें जो है इस पेपर को 3rd सेमेस्टर में कर दिया गया है। तो एट प्रेजेंट टाइम सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में ये एमकॉम 3rd सेमेस्टर में पेपर है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को 2020 के 4-5 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो गए, तो मैं इसको साथ के साथ ही जो है आपको मैं अपलोड कर रहा हूं, ताकि अदर भी किसी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को देख सकें, और जब फ्यूचर में दिसंबर में जनवरी में जब सीसीएस मेरठ या किसी अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो जो हैं वो भी स्टूडेंट्स इसको देख सकें। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और एमकॉम अनसोल्ड पेपर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। आपको काफ़ी सारे एमकॉम के पेपर मिलेंगे, ठीक है ना। एमकॉम 1st, 2nd, 3rd, 4th सभी सेमेस्टर्स के पेपर हैं। तो जैसे जैसे मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं तो मैं वो सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपका बेनिफिट हो जाएगा। बस काम क्या करना है कि एक बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, पेपर पैटर्न का आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन ए, बी, सी में पेपर डिवाइड होता है, और सेक्शन ए का हम बात कर लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो कह रहे हैं कि नॉक्स एक्सीडिंग 75 वर्ड्स, तो इसका मतलब कि 8 से 10 लाइन का ही आपको आंसर देना है, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि परिचालन शोध क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट इज ऑपरेशंस रिसर्च, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। सेकंड, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। थर्ड, रेखीय प्रोग्रामन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग। फोर्थ, असंतुलित परिवहन समस्या से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फिफ्थ, सांख्यिकीय गुण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। न्यूमेरिकल भी इसमें से आते हैं। तो सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना। इसमें जो लिखा है देखिए कि 200 वर्ड से आपका आंसर ना हो, तो अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको 1.5 से 2 पेज का आंसर देना है। तो चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम इसमें कि 6 जॉब्स आर परफॉर्म्ड ऑन मशीन ए एंड देन ऑन मशीन बी। द टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ईच जॉब ऑन ईच मशीन इज गिवन बिलो। तो जॉब से रखी हैं 1 2 3 4 5 6। मशीन ए दे रखा है 10 12 9 10 6 9। उसके बाद मशीन बी दे रखा है 6 7 8 12 9 10, है ना। अब आपसे कहा क्या है कि क्वेश्चन में क्या करना है, तो जॉब सीक्वेंस का आपका ये क्वेश्चन है। मौका लगा तो मैं इसको सॉल्व भी करवाने का प्रयास करूँगा न्यूमेरिकल्स को, कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम टू कंप्लीट द जॉब, ऑल्सो कंप्यूट टोटल मिनिमम टाइम, है ना। ये तो ये न्यूमेरिकल आता है, तो आप इसकी न्यूमेरिकल चैप्टर्स की जो है ये पूरा जॉब सीक्वेंस तो आप करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन। देखिए, मैं कह रहा था न्यूमेरिकल आता है, तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का आपको न्यूमेरिकल भी आ गया है। मीन एंड रेंज ऑफ 10 सैंपल, रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 4, है ना। तो के हो गया यहाँ पर आपका 10, और स्मॉल एन आपका हो गया यहाँ पर 4। तो आपको एक तरफ सैंपल नंबर दे दिया, 10 सैंपल नंबर है, फिर मीन की वैल्यू दे दी है, और फिर आपकी रेंज की वैल्यू दे दी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें जो वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है फार्मूले से यूज़ करके, तो यहाँ पर जो देखिए इन्होंने नीचे दे रखा है कि कैलकुलेट दी कंट्रोल लिमिट्स फॉर मीन चार्ट एंड डिटरमाइन वेदर दी प्रोसेस इन विद इन कंट्रोल और नॉट। ठीक है, गिवन दी वैल्यू ऑफ D2 फॉर सैम्पल साइज 4 इज 2.059। देखिए, वैसे तो नॉर्मल फार्मूला लगता है जब हम मीन चार्ट इसमें
कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब D2 की वैल्यू यहाँ पर दे दी है तो जो D2 वाला फार्मूला है आपको इसमें वही फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें 3 लिमिट्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगी, है ना। कंट्रोल लिमिट्स आपको कैलकुलेट करनी है, इसमें 3 होती हैं, UCL हो जाती है और LCL होती है, अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स। तो आपका बहुत इजी न्यूमेरिकल है और ध्यान से देखिएगा, आपको जो है ये 7 पॉइंट आपका 5 नंबर में आएगा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। 10 नंबर तो अभी गलत दिया है, ये पहले के हिसाब से दिया था। तो अब जो है ये आपका 5 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। चलिए 8th है कि वाई मस्ट द सर्विसेज रेट बी ग्रेटर देन द अराइवल रेट इन अ सिंगल चैनल क्यूइंग सिस्टम। एकल वाहिका पंक्ति तंत्र में आगमन दर से सेवा दर क्यों अधिक होनी चाहिए। तो ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, तो आप 2 इसमें से कर सकते हैं। 9 आपका जो है यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए ये आपको दे रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये न्यूमेरिकल दे रखा है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, गिवन द प्लान टू मार्केट शिपिंग कॉस्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो आपको XYZ 3 प्लान दे दिए हैं, आपको मार्केट दे दिए हैं, देखिए 4 तरीके के लिए, अवेलेबल इतना दे दिया, टोटल 15, और रिक्वायरमेंट भी देखिए रो वाइज और कॉलम वाइज आपका जो है दोनों बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर किसी बुक में ये आपको मिलता है तो आप उसको देख लीजिएगा इस तरीके का। चलिए एक जो है फिर 10th भी न्यूमेरिकल आपको दिया है असाइनमेंट प्रॉब्लम का कि फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द असाइनमेंट प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स। तो ये भी मेरा फेवरेट चैप्टर है। जब कभी पहले मैं पढ़ाता था तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता था। अब तो जो है बहुत सारे सब्जेक्ट और भी आ गए हैं नए नए, तो अब इसे पढ़ाने का ज़्यादा समय नहीं मिलता। जब मैं इसे 12-15 साल पहले पढ़ाता था तो मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो जोड़ करके जाइएगा, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है ना। तो सेल्समैन दे दिए हैं आपको 4 और उसके बाद मार्केट दे दिए हैं। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिजिट्स देखने के लिए हो सकता है कि किसी बुक में एग्जाम्पल या क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। उसके बाद 11th नंबर आपको दे रखा है सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग का, आपको दे रखा है कि यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x1 + 5x2 + 4x3, है ना, सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। ये देखिए आपको इक्वेशन दे दी हैं, अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर का आपका जो ये क्वेश्चन है कि शिथिल चरों और कृत्रिम चरों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्लैक वेरिएबल्स एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। और 13 है लास्ट क्वेश्चन, पंक्ति मॉडल्स के विभिन्न भेद बताइए तथा एकल वाहिका प्रतीक्षा पंक्ति मॉडल की मान्यताएं बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूइंग मॉडल्स एंड आपका डिस्क्राइब द एजम्पशंस ऑफ सिंगल चैन वेटिंग लाइन मॉडल। तो वेटिंग लाइन या का आपका जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो चैनल पे बने रहिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जो है बहुत कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, बहुत सारे MCQs मिलेंगे। जब आप TGT PGT की तैयारी करें या BEd एंट्रेंस की तैयारी करें तो आप इसमें MCOM के सारे पेपर्स इन्हीं के नाम से MCQs भी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ऑपरेशन रिसर्च की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है MCQs की, अगर स्टडी करनी हो कंपटीशन के लिए या TGT PGT के लिए या BEd के लिए तो आप देख सकते हैं। सारे आपको MCQs मिलेंगे, BCom के सारे पेपर्स मिलेंगे, MA के मिलेंगे, BA के मिलेंगे, ठीक है व्यूअर्स। बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।